ये कहानी सफेद चूहे एक नौजवान जोड़े के गर्द घूमती है, जो पालतू जानवर खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन जो कुछ साथ लाते हैं वो उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होता है। मेरा नाम सबास्तीन है और मैं फ्रांस से हूँ। मैं पेरिस के मुज़ाफ़ाती इलाके में अपनी बीवी सबीन के साथ रहता हूँ। सबीन एक जज्बाती औरत थी, लेकिन इसके अंदर एक तारीकी भी छपी हुई थी। कभी वो बहुत मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली लगती, और कभी अचानक सर्द मिजाज, तल्ख जबान वाली और जालिम बन जाती। इसके मिजाज बदलने में लम्हे लगते थे। वो पल में पुरसुकून और अगले पल चीखने चलाने लगती। मुझे इसके साथ रहने के लिए उन सब बातों का आदी होना पड़ा। शादी के बाद हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। सबीन खामोश, उदास और अलग थलग रहने लगी। वो बच्चों के बारे में मुसलसल बातें करने लगी, गोया उसे जुनून हो गया हो। एक दिन जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो बोली, हम अपने बच्चों का क्या नाम रखेंगे? पता नहीं, मैंने बेदिल्ली से कहा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। मैंने सोचा है, वो बोली, अगर लड़के हुए तो साइमन, सिल्वेस्टर, सैमूर, स्टीफन और सेडरक। और अगर लड़कियां हुई तो सोलानज, सलूया, संदरीन, सौजान, सलीना और सनी थी। मैं खामोश रहा। एक गरम दोपहर हम छत पर धूप सीनक रहे थे। मैंने सबीन की तरफ देखा तो उसकी टांगों की जल्द उतर रही थी। सबीन, तुम्हारी जल्द जल रही है। मैंने जब इसकी रान पर हाथ रखा तो इसकी जल्द खुरदरी और छिलकी हुई महसूस हुई। फिक्र ना करो, प्यारे। वो बोली, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है। मैं बोला, तुम्हें फौरन डॉक्टर को दिखाना होगा। अगली सुबह हम जल्द के डॉक्टर के पास गए। वो कुछ खास नहीं समझ पाया, बस एक मरहम दिया और कहा कि धूप से दूर रहें। घर वापसी पर हम एक पालतू जानवरों की दुकान के सामने से गुजरे। सबीन अचानक रुक गई और बोली, ओह देखो, सबास्तीन, कितने प्यारे हैं। मैंने देखा तो वो सफेद चूहों की तरफ इशारा कर रही थी। वो एक पिंजरे में एक दूसरे पर चढ़ते, गिरते, इधर उधर भाग रहे थे। उनकी गोश्त जैसी दुमें देखकर मेरे बदन में झुरझरी दौड़ गई। सबीन, हमें ये नहीं लेने चाहिए। बस करो। वो चीख पड़ी, हमारे बच्चे उनसे खेलेंगे। लेकिन सबीन, हमारे तो बच्चे भी नहीं। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, उसी लिए बच्चे नहीं चाहते। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, और बिलाखिर में ने हार मान ली। हम 18 सफेद चूहों के साथ घर लौटे। मैंने पंजरा बेडरूम में रखा, चूहे इधर उधर दौड़ने लगे। मैंने 1, 2, 3, 18 गन्ने। सर थाम कर बाथरूम चला गया। जब मैं नहाकर निकला, दोबारा चूहे गन्ने, सिर्फ 17 थे। सबीन, लगता है एक चूहा भाग गया है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसे छत पर धूप में लेटे देखा। डॉक्टर ने मना किया था ना। मेरी जान छोड़ दो। वो गुस्से से बोली और सांप की तरह पत्थर पर फैल गई। मैं थक चुका था, बहस किए बगैर लेट गया। आंख लग गई। जब आंख खली, सूरज गुरूब हो रहा था। सबीन गायब थी। मैं बेडरूम गया। वो बेड पर बैठी थी। पिंजरे का ढक्कन खिला हुआ था। वो एक चूहे को दम से पकड़कर ऊपर लाई, मुंह खोला और पूरा चूहा निगल गई। इसके दांतों में चूहे की हड्डियां चटक रही थीं। मेरी सांस रुक गई। सिसबास्तीन, वो सांप जैसी आवाज में बोली, ससुरी प्यारे, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। अगले ही लम्हे वो मुझ पर झपटी, सांप की तरह लपट गई और मुझे कुचलने लगी। सांस रुकने लगी। मैं बेहोश होने वाला था। मैंने एक हाथ से टेबल लैंप उठाया और इसके सर पर मारने लगा। फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं जमीन पर पड़ा था और सबीन मुर्दा हालत में पास थी, सर से खून बह रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया। पहले इन्होंने मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसके मिदे से 5 आधे हजम शुदा सफेद चूहे निकले। पुलिस ने मान लिया कि सबीन जहनी मरीजा बन चुकी थी और खुद को सांप समझने लगी थी।
केस बंद करके मुझे रहा कर दिया गया। घर वापस आकर मैं बहुत उदास था। मैं अब भी सबीन से मोहब्बत करता था। अगर वक्त पर समझ जाता कि वो पागल हो रही है, तो शायद बचा लेता। मैं बेडरूम गया, तब मेरी नजर पिंजरे पर पड़ी। वो खाली था, चूहे गायब थे। फिर मैंने बेड की चादर हिलती देखी। हाथ बढ़ाकर पिलिंगा की चादर उठाई, तो नीचे चंद अजीब बच्चे रेंग रहे थे। वो सब बैक वक्त मेरी तरफ देखकर बोले, सलूट डैडी।